प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई? मस्त। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? तो आज लास्ट फाइलम है बेटा आपका। फाइलम तो खत्म हो जाएंगे अब स्टार्ट होंगी आपकी क्लासेस इसमें, क्योंकि इसमें क्लासेस बहुत सारी हैं। अभी आप पढ़ोगे कोर डेटा को तो आप जानोगे उसमें कुछ सब फाइलम्स हैं आपके, और उसके बाद उसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। सब फाइलम्स में वर्टिब्रेटा करके आता है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। आज क्या है? आज फाइलम है आपका कोर डेटा। बहुत छोटा है ये, इसमें कुछ नहीं है। इसकी जो सब फाइलम्स है और उसमें जो आपका एक वर्टिब्रेटा फाइलम सब फाइलम करके है, उसमें सबसे ज्यादा आपका क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा वही है। ठीक है, उसमें क्लासेस बहुत सारी हैं। कितनी क्लासेस हैं? लगभग 7 क्लासेस हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आज और डेटा को देख लेते हैं। ठीक है, एनिमल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा। जो एनिमल्स मतलब हम हो गए, तो हम कहाँ से किसे बिलोंग करते हैं? हम कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। उन सब में क्या होती है बेटा? नोटोकोड प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे अंदर है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेटा। ये नोटोकोड रिप्लेस हो गई है वर्टिब्रेटा से। ठीक है, तो ये कैसी होती है? डॉर्सल होती है। आपको बताया मैंने, पीछे होती है, डॉर्सल होती है और होलो भी होती है। होलो नर्व कोड। ठीक है, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं हमारे पास। ठीक है, गिल स्लिट दे बायलेटरल सिमेट्री है ये, और डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट है ही है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सब आपको पता ही है। और हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, क्योंकि हमारा ब्लड जो होता है आर्टरीज और वेन्स के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बस इतना आपका कोड डेटा में दे रखा है, ज्यादा कुछ है नहीं। इसे बताया है कि नोटोकोड होती है हमारे अंदर, कहाँ होती है? डॉर्सल होती है, होलो होती है। ठीक है, पेयर जो होते हैं हमारे फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं। ये सब इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो इसमें बताया गया है। 2-3 लाइन में ये आपका दे रखा है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद एक डायग्राम दे रखा है आपका, इसमें दिखा रखा है ऐसा कुछ डायग्राम है। यहाँ पे एक नर्व कोड आपको दिखा रखी है। ये जो स्ट्रक्चर होती है ये वाली, इसको ये नर्व कोड दिखा रखी है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, इसको आप नोटोकोड कहते हैं। ठीक है, और ये आपके गिल स्लिट है। ठीक है, और लास्ट में ये इधर टेल होती है, एनल टेल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक एक करके हो गया। ठीक है, अब बात करें डिफरेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसमें यही है, डिफरेंस नॉन कोऑर्डिनेट में और कोऑर्डिनेट में डिफरेंस क्या क्या है भाई। ठीक है, ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, कंपेयर नहीं करेंगे तो। ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस क्या क्या है बेटा? देखो, कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स हैं, हम कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है? नोटोकोड्स पाई जाती है। ये होती है ना नोटोकोड ऑफ बट जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उससे रिप्लेस हो गई। ठीक है, तो प्रेजेंट होती है। अब जो नॉन कोऑर्डिनेट है उनके पास नहीं पाई जाएगी, तो इनके पास क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। हमारे पास क्या है? सेंट्रल नर्व सिस्टम। ये जो होता है होलो होता है, डॉर्सल साइड होता है, पीछे की साइड होता है, सिंगल होता है। आपने देखा होगा आपके पास एक ही वर्टिब्रा है, उसी के अंदर आपका जो होता है नर्व सिस्टम जाता है। ठीक है, एक होता है। इनके पास क्या होता है बेटा? नर्वस सिस्टम जो होता है वेंट्रल होता है, पहले तो आगे की साइड होगा। ठीक है, और दूसरी बात सॉलिड होता है और डबल होता है। हमारा क्या सिंगल है, और कैसा है? होलो। इनका सॉलिड है और डबल है। ठीक है, अब बात करें फेरेंजियल गिल स्लिट की। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और इनके पास एब्सेंट होते हैं। हमारे हार्ट की बात करें तो हमारा हार्ट जो होता है बेटा आगे की तरफ होता है, वेंट्रल होता है। ठीक है, और इनका जो होता है वो डॉर्सल होता है, पीछे की तरफ होता है। ठीक है, अब पोस्ट एनाल टेल्स हमारे अंदर क्या पाई जाती है? जब हम क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जब क्या होते हैं, गर्भ में होते हैं मम्मी के, प्रेगनेंसी के समय, जब हम बन रहे होते हैं, बॉडी हमारी डेवलप हो रही होती है, जब हम अंदर पेट में होते हैं मम्मी के, गर्भाशय में जब हम होते हैं प्रेगनेंसी के समय, तो हमारे क्या होता है? टेल होती है, टेल प्रेजेंट होती है। बट जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे पार्चुरेशन का टाइम आ जाता है, तो वो टेल क्या है हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होती है? टेल्स होती हैं, पूछ। ठीक है, और इनके अंदर टेल्स एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये इसके बेसिक्स डिफरेंस है, आपको ये याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका फ्रेम करता है, वो जो भी करता है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है, इसको हम 2 मिनट में याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ? ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका फाइलम कॉर्डेटा है उसके सब फाइलम के बारे में।
सब फाइलम, उसके 3 फाइल सब फाइलम है, ठीक है। क्या क्या? यूरोकोडेटा, या इसका दूसरा नाम आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है ट्यूनिकेटा, ठीक है, ठीक है। और आपका हो जाता है सिफेलोकोडेटा, ठीक है। 2 ये सब फाइलम है और एक है तीसरा वाला वर्टिब्रेटा, ये जो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इसको याद करना। तो इसमें क्या यूरोकोडेटा का मतलब, यूरोकोडेटा में क्या होता है बेटा, कोडेटा ओनली प्रेजेंट टेल ऑफ लार्वा, सिर्फ और सिर्फ इनके लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है, अडल्ट में नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, असीडिया, साल्पा, डोलियोलियम, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो साइड करके, ठीक है, साइड, ठीक है, साइड करके आप इसको याद कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ठीक है। असीडिया, साल्पा, डोलोलियम, ठीक है। अब बात करें सिफेलोकोडेटा की, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो नोटोकोड होता है वो एक्सटेंड करता है हेड टू टेल, मतलब पूरी लाइफ इनमें होता है, ठीक है, हेड टू टेल पूरे इसमें होता है। तो इसके जो एग्जांपल दे रखे हैं, ब्रांकोस्टोमेटा, एम्फियोक्सिस एंड लेंस। इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर बोले तो बाल करके बना, ठीक है, या लैब करके भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। याद रखने के लिए ज्यादा अच्छा रहता है ये सब, ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया आपको। तो ये तो हो गया। अब बचते हैं आपको वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में क्या है, बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है। तो इसमें पहले ऐसे ऐसे स्पीसीज पाई जाती हैं जिनके अंदर एग्नेथा और गनेथा, एग्नेथा मतलब ए शब्द आ रहा है, मतलब absent होगा कुछ, तो क्या इसमें इसमें जोस जो होते हैं absent होते हैं, जोस का मतलब जबड़े, जबड़े जो होते हैं वो absent होते हैं, ठीक है। और गनेथा में वियर जो मतलब जो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब इसमें जो होती है आपकी, जो आपके जोलेस, जब जोलेस जो होते हैं अग्नेथा में, एक ही क्लास पाई जाती है, वो होती है आपकी साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। बहुत इजी है, इसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, तुरंत इसके बाद, ठीक है। तो ये होती है साइक्लोस, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा होगी। अब आपका जो गनेथा है जिसमें आपके जोस पाए जा रहे थे, वो फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड हो जाती है, एक हो जाती है पाइसिस और एक हो जाते हैं टेट्रापोडा। पाइसिस में वो आते हैं जिनके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, ठीक है। और टेट्रापोडा में वो आते हैं जिनके पास आपके लिम्स होते हैं, ठीक है। फिन्स लिम्स तो पता ही होगा, ये हाथ और लिम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी 2 क्लासेस होती हैं, ठीक है। ऑस्टियोथीस, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ दिख जाएगा आपको, ऑस्टियोथीस और कॉन्ड्रोक्थीस, ठीक है। इसमें 2 क्लास होती है आप किसमें, पाइसिस में, ऑस्टियोथीस और कॉन्ड्रोक्थीस, ठीक है। बचता आपका टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में नाम ही है, टेट्रा मीन्स 4, 4 इसमें क्लासेस होती हैं। क्या क्या आ जाएंगे 4 क्लासेस, सबसे पहले आएगी आपकी एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और लास्ट में आएगी आपकी एनिमेलिया, ठीक है। तो ऑस्टियोथीस हो गया, इसमें ये पाइसिस वाले ऑस्टियोथीस और कॉन्ड्रोक्थीस, ठीक है। और जो आपकी टेट्रापोडा थी एम्फीबियन, आपको पता ही है उसमें क्या पाए जाएंगे, एम्फीबियन ऐसे कुछ स्पीसीज होती हैं जो टेरेस्ट्रियल भी होती हैं और एक्वेटिक भी होती है, पानी में भी पाई जाती हैं और धरती पे भी पाई जाती है, ठीक है। और रेप्टाइल, रेप्टाइल को आप जानते हैं जो क्रीपिंग करते हैं, ऐसे रेंग के चलते हैं, ठीक है, जैसे आपके स्नैक्स हो गए और भी होते हैं, ठीक है। एप्स को तो आप जानते ही हैं, एप्स में जितनी सारी बर्ड्स आ जाती हैं, ठीक है, बर्ड्स कोई भी आ जाएगी, जैसे जो फ्लाइंग करती हैं सारे बर्ड्स में आते हैं, ठीक है। और एनिमल्स भी तो आप जानती हैं, खुद ही हुआ एनिमल्स आप, ठीक है, एनिमेलिया हमारे लिए, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस इसमें हो जाती है, ठीक है। तो एक एक करके हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसको, साइक्लोस्टोमेटा को, जो एग्नेथा में आती है, जो जोलेसिस होती है, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं हम बात करेंगे बेटा इसके, जो मैंने बताया था आपको अभी,
इस साइक्लोस्टोमेटा के हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसे मैंने आपको बता दिया है कि सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, ठीक है। इसमें एग्नेथा और गनेथा नाम की क्या होती है, क्लासेस होती हैं, ठीक है, ठीक है। एग्नेथा क्या होती है, अपसेंट, अपसेंट जो इनके पास क्या होते हैं, जबड़े नहीं पाए जाते, और गनेथा इनके पास क्या थे, बियर, ठीक है, इनके पास क्या थे, आपके जबड़े थे, ठीक है। इनको मैंने बता दिया, इसमें एक ही क्लास पाई जाती है जिसको हम साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, जिसको हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको वर्टिब्रेटा और नॉन वर्टिब्रेट का क्या कराया था, कंपैरिजन कराया था। उसमें क्या था बेटा, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके इतनी इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बारी आ चुकी है, तो इसको एक लाइन को इतने अच्छे से याद कर लेना कि हमेशा तुम्हें याद रहे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, ऑल वर्टिब्रेटा आर कोडेड, ठीक है। सारे वर्टिब्रेट क्या होते हैं, कोडेड होते हैं, बट ऑल कोडेड आर नॉट वर्टिब्रेट। कहने का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं, अब क्या है, कोडेड क्या है, कोडेटा के पास क्या थी, नोटोकोड थी, नोटोकोड। तो वो नोटोकोड किस में चेंज हुई बेटा, हमारी वो रिप्लेस हो गई किससे, वर्टिब्रेटा से, ठीक है। तो जितने जितने नोटोकोड वाले थे क्या थे, कोडेटा, ठीक है। तो कोडेटा से हम क्या बने, वर्टिब्रेटा वाले बन गए, ठीक है। तो यही बात लिखिए कि जितने भी वर्टिब्रेटा होते हैं वो सारे कोडेटा थे पहले, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी हमारे कोडेटा हैं वो सारे वर्टिब्रेटा नहीं हो सकते। ऐसा नहीं कि सबकी जो नोटोकोड है वो वर्टिब्रेटा में चेंज हो गई हो, कुछ की नहीं भी हुई होगी, ठीक है। तो वही ये लाइन समझाना चाहती है आपको, अच्छे से समझना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बारी आपके पूछी गई है डायरेक्ट, ठीक है। ऐसी से एक रिलेटेड आप पढ़ोगे लोकोमोशन मूवमेंट में, इसमें आप पढ़ोगे कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। तो उसमें भी ऐसी लाइन है, तो ये अच्छे से याद करना आप, ठीक है। इसको याद आपको होना चाहिए, ठीक है। बात करें इसके पाइसिस की, तो पाइसिस में दो क्लास पाए जाते हैं, कॉर्डोसिस और ऑस्टियोसिस। ये मैंने बताई दिया, टेट्रापोडा, डियर लिम्स, इसमें चार क्लासेस पाई जाती थी, सुपर क्लासेस हैं, चार सुपर क्लासेस पाई जा रही थी, सुपर क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम साइक्लोस्टोमेटा के, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात करें तो बेटा, साइक्लोस्टोमेटा में क्या होता है, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, कुछ फिशेज होती है, बड़ी फिशेज, ये क्या होते हैं, छोटी फिशेज होती हैं, ऑन सम फिशेज, तो उनके ऊपर क्या रहते हैं, एक्टोपैरासाइट की तरह रहते हैं, उनके ऊपर से ही अपने खाने वाने को लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप टिक्स वगैरह होती है ना, आपके सर में हो जाती है ना, तो वही उसी तरह से ये भी बड़ी फिशेज के ऊपर रहते हैं, ठीक है। दे हैव बियर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट। इनके पास क्या होते हैं, 6 से 15 पेयर, पेयर है बेटा, सिंगल नहीं है, पेयर, ये भी याद रखना, पेयर गिल स्लिट, ठीक है। तो इतने उसमें गिल स्लिट पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें साइक्लोस्टोमेटा के, तो इनका माउथ कैसा होता है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, और विदाउट जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, था कि इनके पास जो नहीं होते, अपसेंट होते हैं, ठीक है समझ। तो इनके पास कैसे होते हैं, सकिंग एंड सर्कुलर, सक करते हैं, खाते नहीं है, चबाते नहीं, क्योंकि जबड़ा ही नहीं है, सक करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो सकिंग एंड सर्कुलर, सर्कुलर मतलब ऐसे गोल, ठीक है, तो वैसा होता है, ठीक है। इनकी क्रेनियम की बात करें, क्रेनियम एंड वर्टिब्रेट कॉलम जो होती है इनकी, वो कार्टिलेजिनस से बनी होती है, ठीक है, कार्टिलेजियस होती है, ठीक है, आया समझ। साइक्लोमेस्टोमेटा क्या होते हैं, मराइन होते हैं, और ये फ्रेश में भी पाए जाते हैं। कैसे, तो क्या होता है ना, साइक्लोमेस्टोमेटा जो मराइन होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं फॉर स्पोनिंग। अब स्पोनिंग क्या है, स्पोनिंग मतलब बच्चे देने के लिए, अंडे देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं अपने अंडे देने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
आफ्टर स्पोनिंग, जब ये स्पोनिंग कर देते हैं, फ्यू डेज दे डाई, उसके कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हो जाती है, और क्या बचता है, इनका लार्वा बचता है। लार्वा क्या करता है आफ्टर मेटामोर्फोसिस। मेटामोर्फोसिस किसे कहते हैं बेटा, जो लार्वा से अडल्ट अडल्ट होने में टाइम लगता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, उस स्टेज को बोलते हैं मेटामोर्फोसिस। ठीक है, तो वो क्या करता है, लार्वल से मेटामोर्फोसिस करके क्या बन जाता है, अडल्ट बन जाता है, और उसके बाद फिर से क्या आ जाता है, ओशियन में आ जाता है। कितना चालाक है। देखो, वो अपने फायदे के लिए कहाँ गई, फ्रेश वाटर में गई, अंडे देने थे उसको, बच्चे बनाने थे, तो वो कहाँ गई, फ्रेश वाटर में। ठीक है, और उसके बाद स्पोनिंग के तुरंत ही बाद, कुछ समय बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं बेटा माँ बहुत जरूरी है। देख रहे हो, अपने बच्चों को लाने के लिए इस दुनिया में खुद अपनी कुर्बानी दे जा रही है, खुद मर जा रही है कुछ दिन बाद। ठीक है, इसीलिए कहते हैं माँ से बढ़ के कुछ नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो क्या करती है, जाती है और वहां अंडे दे के वापस आ जाती है, और जब आती है वापस तो क्या हो जाता है, कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। और फिर उसका जो बच्चे रहते हैं, जो लार्वा रहती है, तो उसमें क्या होता है, मेटामोर्फोसिस होगा, वो बड़ा होगा, और वो फिर से कहाँ आ जाएगा, ओशियन में आ जाएगा। ये भी पूरा मतलब शैतान है एकदम, जरूरत नहीं है इसको आने की, फिर भी क्या करता है, आ जाता है। ठीक है, अब इसके अगर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा, ये याद कर लेना। पेट्रामाइजोन, पेट्रामाइजोन, लेम्प्रे दूसरा नाम है इसका, मिक्सिस, इसको हैग फिश भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका साइक्लोमिस्टोमेटा यहाँ पे खत्म। कुछ नहीं है ज्यादा तक, आपको क्या याद रखना है, इसकी गिल स्लिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कितने पेयर पाए जाते हैं गिल स्लिट। ठीक है, तो 6 से 15 पेयर में गिल स्लिट पाए जाते हैं। माउथ कैसा होता है, कैसा होता है, सर्कुलर एंड सकिंग टाइप होता है। ठीक है, तो माउथ याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है इसमें, कैसे पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, मछलियों के ऊपर जो बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं, ये छोटी मछलियां होती हैं, बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं उनके ऊपर एक्टो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको, इनकी जो कॉलम और वर्टिब्रा होती है वो कार्टिलेजियस की बनी होती है। ठीक है, और क्या याद रखना है, स्पोनिंग के लिए फ्रेश वाटर में चली जाती है, जैसे स्पोनिंग करेगी उसके फ्यू डेज के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, फिर उसका लार्वा क्या करेगा, मेटामोर्फोसिस करेगा, और फिर से वो ओशन में आ जाएगा, फिर से वो खारे पानी में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों हैबिटाट में पाए जाते हैं, फ्रेश में भी और मराइन में भी। ठीक है, इतनी सी कहानी है इसकी। दो एग्जाम्पल है, पेट्रामाइजोन, लेम्प्रे, और मिक्सिस हैगफिश। ठीक है, बस यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका साइक्लोस्टोमेटा। इसके बाद हम वन बाय वन पढ़ेंगे किसको, कल हम खत्म करेंगे कॉन्ड्रोक्टीज और ऑस्टियोथीस को। ये दो क्लासेस मैं आपको पढ़ा दूंगा कल, इसकी स्पाइसेस की, जो फियर क्या क्या फिन्स बियर करती हैं। ठीक है, तो इनको हम पढ़ा देंगे आपको कल को, और बचेंगे आपकी ये 4 क्लासेस, तो इसके 2 लेक्चर और समझ लीजिए। तो अभी इसके बेटे 1 और 2, ये 3 लेक्चर और इसके आने वाले हैं। इसके बाद आपका एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा। और ये ज्यादा कोई बड़ी बड़ी वीडियो तो है नहीं, कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की, इससे ज्यादा कोई बड़ी वीडियो है नहीं। और वैसे भी आप लोग थक जाते हो ज्यादा बड़ी वीडियो देख के, तो इसलिए मैं छोटी छोटी बना रहा हूँ। बाकी मैं चाहूँ तो एक दिन में भी खत्म कर सकता हूँ, बट आपकी सुविधा के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना, आपको मस्ट है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास। थैंक यू।